चीज़ देखें जिसमें हम लोग ये देखें कि कुछ कुछ जो चीज़ डिस्कस हो चुका है उसको हम लोग बता देते हैं कि यदि हम लोग के पास x+1/x n रहा तो हम लोग क्या करते थे, x² + 1/x² कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर करके यही करते थे। ये तो आसान वाला बात है। इसके बाद हम ये भी बताए थे कि यदि ये चीज़ माइनस में हो, ठीक है, इसको पूरा एक्सप्लेन किए हम अच्छे से, लेकिन फिर से अब एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा है, ठीक। और ये निकालना हो तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर में आएगा तो 2ab जो है ना इधर प्लस में माइनस में आएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 करते हैं तो प्लस वाले से भी प्लस वाला निकलता है, माइनस वाले से भी प्लस वाला निकलता है, बट प्लस वाले से जब प्लस वाला निकालते हैं तो माइनस करना पड़ता है, और माइनस वाले से जब प्लस वाला निकालते हैं तो प्लस करना पड़ता है। ये बात हम लोग बताए थे। तीसरा हम लोग बताए थे कि यदि ऐसा हो कि यहाँ पे हम लोगों का, अब यहाँ पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं, यदि नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा डार्कर मार्कर से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बात ये भी बताए थे कि कभी कभी ऐसा हुआ कि, अच्छा ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं कि इसका पावर यदि ये x दिया, n दिया हो और हमको इसके माइनस में जाना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस में जाना है तो -4 और प्लस में जाना होता तो प्लस। और हम यही चीज़ फिर बताए थे, ये चीज़ यदि माइनस में तुम्हारा दिया हुआ हो और तुमको प्लस में जाना हो, मतलब इससे इसमें आना हो, यानी ये पहला वाला इफ है और ये देन है, तो आपने देन लिख लेना, हम छोड़ दिए, ठीक है। यानी इससे इसमें आना है, इससे इसमें आना है, इससे इसमें आना है तो क्या करेंगे, इससे इसमें आना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये है, देन में हमको निकालना है इसका प्लस वाला, तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, m² लिखेंगे और प्लस है तो +4 लिखेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि यदि तुम्हारे पास कभी ऐसा हो, हाँ वही लिख रहा है, वही लिख रहा है सर, इसे लिखे, ये तो स्क्वायर वाला, अच्छा ये तो आसान है। ये कह रहा है कि यदि ऐसे करके दिया हुआ है ये, और हम लोग को स्क्वायर में निकालना हो, तो इसके लिए भयभीत नहीं होना है, इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोगों के पास कौन सा है, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ तो ये कर लेंगे, और माइनस वाला इस फार्मूले से निकाल के फिर रख लेंगे। तो ये तो वही फार्मूला है, a² - b² बराबर a + b और a - b। इसके लिए कुछ अलग से याद नहीं रखना पड़ता, यही दोनों से काम चल जाता है। बस इसी का जो है ना प्रोडक्ट एक ऐसे वाला है, हाँ तो रूट लगा के तो तुम कर ही सकते हो, एक तो सिंपल होगा, एक रूट में आ जाएगा, ठीक है। एक बार खोल के देखना, जो हम डिटेल से बताया उसको अच्छे से देखना। अभी हम ऐसा ही इन शॉर्ट लिख रहा है, अब देखो ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं, यदि ax हो + b 1/b x हो और ये दिया हुआ है m, और इससे हमको सेम निकालना, इससे 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि ax² ये वाला + 1/b² x²। यदि यहाँ वाला a सेम हो तो एडजस्टमेंट हमको सब में नहीं करना पड़ता है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस में हो जाएगा। ये वाला जो a और b है ना, हम लोग लिख लेंगे a/b × 2, बस ये लिखना पड़ता है। लेकिन इसी का सेकंड में यदि उलट दे, वो यदि इसको उलट दे, यानी कि bx, और ये हम बताए थे, यदि ऐसे नहीं समझ में आए तो होल स्क्वायर लगा लेना और आसान बन जाएगा। यदि याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो डिटेल मेथड ये बताया उसी करके करोगे इसको बराबर। यदि ऐसा रहा, ये निकालना हो, सॉरी, यदि ये निकालना हो हमको, ये निकालना हो, ये उलट के निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ वाला ba को एक बार लिख लेते हैं m के साथ, फिर स्क्वायर लगाते हैं, फिर माइनस यही ba को फिर यहाँ पर लिख देते हैं और फिर 2 लगाते हैं। यानी यदि सेम में पावर 2 है तब तो सिर्फ एक में एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे,
ए बाई बी, देखो यहाँ पर जो है ना 2 है, उस 2 को बी बाई ए बाई बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए बाई बी से। लेकिन यदि उलट दे तब हमको दोनों जगह करना पड़ेगा, ठीक है। और डिटेल मेथड देख लो, समझ में आ जाएगा। पिछले क्लास में हम यहीं तक बताए थे, हैं ये पावर 2 वाला बताया था। एक और चीज़ बताया था पावर 3 वाला। पावर 3 वाला में हम लोग क्या क्या बताए थे एक्स प्लस 1 बाय एक्स हो यदि एन, और या एन ही रख लेते ना, और इसके बाद इससे हमको निकालना हो, क्या निकालना, इसमें ये हो देन में हो तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, तो बताए थे ये हो जाएगा तुम्हारा एन क्यूब माइनस 3n। और हम लोग बताए थे इसी में क्या बताए थे कि यदि ये माइनस में दिया हो तो हमेशा ये माइनस में ही निकलेगा। कैसे निकलेगा ये भी देख लो, वही चीज़ फार्मूला जो डिटेल से बताए थे, डिटेल को देखोगे पता चल जाएगा कहाँ से लाए हैं हम लोग। माइनस, इसमें हमेशा माइनस में ही निकलेगा। स्क्वायर वाला में माइनस हो या प्लस, प्लस वाला ही निकलता है इसका। लेकिन इस क्यूब वाला में माइनस वाले से माइनस वाला निकलता है पावर 3, और प्लस वाला से प्लस वाला पावर 3 निकलता है ना। तो यहाँ पर m क्यूब हो जाएगा और प्लस 3m। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज़ हम लोगों को और रह गया था कि इसके साथ यदि हम लोगों का ए भी आ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 2x प्लस 1/3x बराबर 6, यदि ये ले लिए, ठीक है। और हम लोग से कुछ दिया कि हम लोग बताइए देन 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब बराबर 1, ये इसमें दिया है और ये देन में। यदि ये है तो वो कितना होगा, बात समझ में आ रहा है ना। अभी क्या करना होगा ना इसमें कि हम पहले डिटेल से एक बार देखेंगे, फिर इसको हम देखेंगे सिंपल। हम देख रहे हैं ये 2 है, इसी का पावर 3 है, तो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इसका क्यूब लगा देंगे। ये पूरे को लेंगे और दोनों तरफ क्यूब लगा देंगे। शॉर्ट में भी बता देंगे, डिस्कस कर ही लेंगे। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, सबको पता है। हम लोग इसको प्लेस करेंगे, इसको a इसको b बोलकर, ये हो जाएगा ए क्यूब यानी कि 8 का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 1/27 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए मेरा कितना है 2x और बी मेरा कितना है 1/3x, और यहाँ पर ए भी कितना है, तो ए भी मेरा यही है 2x प्लस 1/3x, और बराबर में ये कितना हो जाएगा 6 का क्यूब। हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं, 216 लिखेंगे। ये पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ हम लोग 6 देख सकते, इसके बदले में हम 6 रख देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखो ये वाला को काटेगा, ये वाला को काटेगा, और ये कितना आ गया 6 दूना 12। हमको ये डब्बे का वैल्यू चाहिए, तो ये डब्बे का वैल्यू ये वाला का बराबर उधर जो 216 है माइनस ये 216 और 6 दूना 12, घट में कितना आ जाएगा 204। अब हम किए क्या, यदि हमको ये बात छोटा में करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो छोटा में करना होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे कि यदि यही वाला बात है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से रखें कि यदि मेरे पास ax प्लस 1/bx बराबर यदि m है और इसी का पावर 3 में जाना हो, तो एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक जगह होगा, इसमें नहीं। हम लोग ये वाला जो लिखते थे ना -3, तो -3m, लेकिन वो जो तुम्हारा a और b है वो यहाँ आके लग जाएगा, a और b यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे लग जाएगा, बस ये वाला जगह है, खत्म कहानी। क्यों, क्योंकि ये सेम है, ये उल्टा हुआ नहीं है। ये उल्टा हुआ होता तो हम लोग भी उलट देते, ठीक है। तो इससे ये में आ गया, जैसे कि देखो हम यहाँ तुमको हम छोटे में बताते हैं, तो यहाँ मिटा नहीं रहे, हम लोग को ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पकड़ेंगे
क्योंकि हम देख लिए कि इसी का क्यूब है, तो एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा हमको, दोनों जगह एक ही जगह में काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे, अब चूंकि प्लस में है तो क्यूब करेंगे तो प्लस तो उधर जाएगा, माइनस बनेगा, तो -3 × 6, और यहाँ पर क्या है 2 और 3, क्योंकि इसका डिग्री 1 में जाएंगे तो 2 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो जगह ही नहीं बचा, रुको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 6 का क्यूब -3 × 6 × 2/3, 3 3 कट जाएगा, 6 दूना 12, 216 -12 बराबर 204, ये आंसर हो, है ना। आसान बात है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने का जरूरत है, बढ़िया से ध्यान दे दोगे एक बार तो लंबा बार बार नहीं करना पड़ेगा, लेंदी मेथड बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार यदि अच्छे से तुम ध्यान से देख लो या 1 2 बार लिख के देख लेना। कॉपी हो गया तो बोलो, ये मिटाना भी तो पड़ेगा, ये समझ में बात का क्या। अब सवाल ये होता है, क्वेश्चन में जो पूछा गया था वहाँ पर वो सेम कॉफिशिएंट था और उसी का डिग्री 3 था, पावर 3 था, बट अभी जो है ना कुछ यूँ हो जाए, देखो अभी जो है मान लो यहाँ पे हम लोग से देन में पूछ ले 27x का क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये 2x बोलते हैं 3x का क्यूब है और प्लस 2x का क्यूब है, और यहाँ वाला तो चेंज है, इसको ऐसे बात बनने वाला नहीं है, यानी इसको पहले सीधा करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे और जो चाहिए है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे है उससे नीचे कर दो, ठीक है। जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। से क्या होगा कि जब नीचे इसको ये इसको कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा, तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा। और वही बात जब इसके साथ होगा कि ये वाले को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, जब हम लोग LHS में भी मल्टीप्लाई किए तो RHS में भी करना पड़ेगा। कोई भी नंबर इक्वेशन में दोनों तरफ ही कर सकते हैं हम लोग, 1/8
2x बराबर 6 इंटू 3/2। ये तो मेरे पास होगा ही होगा। अब हम लोग दोनों का यदि पावर लगाना चाहते हैं 6, तो हम लोग कितना लगाएंगे इसको? ये लिखेंगे 3 3 9 9 3 27 एक्स क्यूब, यानी दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, इसका भी इसका भी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी मेरे पास कितना है? अब बराबर में इसका क्यूब आया। अब तुम देखो अच्छा से, यहाँ पे ये निकालना है हमको, इसको छोड़ दो। उधर क्या क्या चीज़ ले जा रहा है? तो ये वाला चीज़ तो वहाँ रहेगा ही, ये वाला, ये तो कट जाना है, ये वाला चीज़ तो रहेगा ही। अब इससे उधर उठा के ले जाएंगे तो 3 इंटू होगा, ये 3 था 2 था वो होगा, और इसका जो है 6 इंटू 3/2, यानी कि ये वाला चीज़ यहाँ पर कितने बार आ रहा? 2 बार। एक बार इसके लिए आ रहा एडजस्ट करने के लिए, और एक बार ऐसे ही आ रहा। मतलब बात को समझो, एक बार तो यहाँ वाला आ रहा 3/2 इसको एडजस्ट करने के लिए आया, और एक बार इसको एडजस्ट करने के लिए आया। मतलब यहाँ पर जो है ना, ये वाला चीज़ 2 बार आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसमें, अब हम लोग अप्लाई करके भी दिखाते हैं। इसे सॉल्व कर देते हैं पहले। देखो ये कितना हो जाएगा? 3 3 3 9, 9 का क्यूब 729। यहाँ कटेगा कितना आ जाएगा? 2 से कटेगा कितने बार में? 3 बार में कटेगा ना। अब बता कितना आ रहा? 3 3 9, 9 9 81, 81 माइनस 81/2, यानी 729 में से घटाना है हमको 40 1/2। 40 यानी कि 41 घटा दो इसमें से, तो बचेगा 68 8 1/2। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसको यदि शॉर्ट में निकालना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? कि यदि इसका डिग्री बदल दिया जाए, बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब 1/3। तुम यहाँ पहले देख लो, समझ में आ जाएगा। इसका डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हम लोग को क्या करना है कि इसमें से जो लिखना है, ये 6 को लिखकर ये वाला 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 3 लगाएंगे, माइनस 3 इंटू जो लिखा हुआ है वो वाला, और ये वाला को 2 बार लिखना है, यानी इसका पावर 2 2 बार। एक बार एडजस्टमेंट के लिए और एक बार उसका 3ab के लिए, 2 बार। तो यहाँ पर ये कटेगा कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 3 3 9 और 9 9 81, 81/2, और यहाँ कितना आ जाएगा? 729। तो ये चीज़ सेम हम लोग अभी यहाँ सॉल्व करके लिखे हैं 688 1/2। आंसर आ गया। बस ध्यान में रखना यही पड़ेगा यहाँ पर एडजस्ट करने समय ये b/am क्यूब लिखना पड़ेगा, और माइनस 3m जैसे होता तो होगा, बस b/a का स्क्वायर लिख जाएगा। याद रहे तो ठीक, नहीं तो लंबा मेथड सबसे अच्छा है। ठीक है, आप उसको बना सकते हैं। ठीक, इसलिए लंबा वाला तरीके से अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उसमें याद रहता है हमेशा। हो गया? नहीं हुआ? हो जाएगा सर। तो लगले टाइप में चले कि इसका पहले क्वेश्चन अगर दे दे, क्वेश्चन दे देते हैं।
ढेर सारा, है ना, ठीक रहेगा। तो उसी का है, मतलब कि इसी से जब ये निकालने बोले, इससे ये इफ में रहेगा, ये दोनों देन में रहेगा, ठीक है। मिटाएं क्या, मिटा ही देते, चलो। देखो थोड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम लोग निकालना। पहला नंबर,
और साइड पे चले हमारे से, तो नया टाइप अभी रहने दें।